युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं त्वरित आवाज और मैं विमलेश गुप्ता। रुद्र लक्ष्मीकांत अवस्थी, क्षेत्रीय महामंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा ब्रज क्षेत्र द्वारा आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें युवा चौपालों को लेकर विभिन्न मुद्दों पर बात की गई और उनसे की गई वार्ता के देखे अंश। इस दौरान जिलाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा शाहजहांपुर रोहित सिंह, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी खुटार एवं जिला महामंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा शाहजहांपुर विजय शंकर अवस्थी, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा शाहजहांपुर अंकित भदौरिया और कार्यालय प्रभारी भारतीय जनता युवा मोर्चा शाहजहांपुर अंकित कुमार एवं कार्यक्रम संयोजक युवा चौपाल खुटार कमल दीक्षित एवं सत्यम भदौरिया जी मौजूद रहे। अब आप देखिए तुरंत आवाज की रिपोर्ट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं ये खबर आपको कैसी लगी। आप सभी को नमस्कार। भारतीय जनता युवा मोर्चा की आगामी कार्यक्रम युवा चौपाल को लेकर इस आयोजित प्रेस वार्ता में मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा शाहजहांपुर के जिलाध्यक्ष रोहित सिंह जी, जिले के महामंत्री और इस नगर के भाजपा के अध्यक्ष विजय शंकर अवस्थी जी, जिले में उपाध्यक्ष अंकित जी, हमारे जिले के ही पदाधिकारी दूसरे अंकित कुमार जी, खुटार मंडल के युवा मोर्चे के संयोजक कमल दीक्षित जी एवं अन्य यहाँ कार्यकर्ता बंधु उपस्थित हैं। युवा चौपाल कार्यक्रम भारतीय जनता युवा मोर्चे के नेतृत्व में कल से पूरे उत्तर प्रदेश में प्रारंभ होने जा रहा है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम प्रत्येक मंडल में भारतीय जनता पार्टी के जो मंडल की जो व्यवस्था है, उस मंडल की व्यवस्था के अनुसार हम प्रत्येक मंडल में 20 जगह इस गांव की चौपाल का आयोजन करने जा रहे हैं। गांव में चौपाल का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसको हमने युवा चौपाल का नाम दिया है और इस पर हमारे सभी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, सांसद, विधायक, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, ब्लॉक प्रमुख, चेयरमैन, पार्टी के पदाधिकारी सब लोग भिन्न भिन्न दिनों पर उन चौपालों में जाकर जो हमारा नारा है कि अब की बार 400 पार, 400 पे चर्चा करने का काम करेंगे। किस प्रकार से परिवर्तन केंद्र और राज्य की सरकार में जब से भारतीय जनता पार्टी आई, क्या क्या परिवर्तन आया है, ये सारी चर्चाएं हम अपने युवा चौपाल के माध्यम से गांव-गांव करेंगे। शाहजहांपुर संगठनात्मक जिले के माध्यम से 4 विधानसभाएं आती हैं और हम इन 4 विधानसभाओं में हमने लक्ष्य लिया है कि 421 चौपाल हम लोग करने जा रहे हैं पूरे 4 विधानसभाओं के अंदर। हमारी इस पे प्रदेश पे कार्यशाला हुई थी, हमारी जिले पे कार्यशाला हुई थी। 21 मंडलों में हमारी मंडल की भी कार्यशालाएं पूर्ण हो चुकी हैं और कल 25 जनवरी से 2 मार्च तक हम पूरे शाहजहांपुर संगठनात्मक जिले के अंतर्गत 421 ग्राम में जाकर युवा चौपाल कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। चौपालों में क्या बताया जाएगा? चौपालों में बताया जाएगा कि कैसे सरकार ने युवाओं को लेकर काम किया है। 2014 के आने के बाद में, 2017 में योगी जी के आने के बाद में क्या देश में परिवर्तन हुआ है, क्या प्रदेश में परिवर्तन हुआ है, अर्थव्यवस्थाएं कहाँ हमारी पहुंची है, मजबूत नेतृत्व जब होता है तो अयोध्या में नहीं, अबू धाबी में भी मंदिर बन सकता है। इस प्रकार की तमाम चर्चाएँ हम लोग चौपाल के माध्यम से गाँव-गाँव करने वाले हैं। युवा चौपाल में युवाओं को जोड़ने के लिए प्रेरित रहेंगे, क्या होगा? नहीं, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी सदैव से युवाओं को जोड़ने के लिए प्रयासरत रहती है। इन चौपालों के माध्यम से हम नई नौजवान शक्ति उसको जोड़ने का भी काम करेंगे और इसको जोड़ने के लिए हमने इससे पहले के महीने में नमो नव मतदाता सम्मेलन का भी आयोजन किया था कि जो नए वोटर्स बने हैं, FTV फर्स्ट टाइम वोटर, तो हम फर्स्ट टाइम वोटर को भी जोड़ने का काम करेंगे क्योंकि आज अभी जो पिछले 3 राज्यों के चुनाव हुए उसमें ये देखा गया कि जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं उनका झुकाव मोदी जी की नीतियों से वो लोग प्रभावित हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। तो ये काम भारतीय जनता युवा मोर्चे को दिया गया है। इन चौपालों के माध्यम से हम नव मतदाताओं को जोड़ेंगे और युवा शक्ति को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का काम करेंगे। अच्छा, समस्या सबसे बड़ी है युवा रोजगार की जी, तो उसको लेकर क्या इस पर कुछ आप संदेश देंगे क्या? देखिए, हमारी सरकार रोजगार को लेकर, युवाओं को लेकर लगातार संजीदा है। हम सब जानते हैं कि 2014 से पहले स्थिति क्या थी, लेकिन उसके आने के, मोदी जी के आने के बाद में हमने स्टार्टअप्स को भी शुरू किया है कि बहुत सारे लोगों को रोजगारों की स्थिति से स्व आत्मनिर्भर भी बनाना हमारी सरकार ने शुरू किया है और हम बहुत सारे रोजगारों के अवसर भी हमारी सरकार पैदा कर रही है। हम लोग उसमें लगातार प्रयासरत हैं और संकल्पित भी हैं कि युवाओं को रोजगार मिले, उनकी जितनी आवश्यकताएं वो पूरी की जाएं और इसके लिए हमारी दोनों सरकारें, केंद्र की और राज्य की दोनों सरकारें प्रयासरत हैं। जैसे ये युवा चौपालें ग्रामीण क्षेत्रों में लगेंगी, ग्रामीण में भी लगेंगी, शहरों में भी लगेंगी। शहरों में इसको हमने वार्ड और पार्षदी का जो क्षेत्र होता है उसके अनुसार हमने डिवाइड किया हुआ है। तो इससे जैसे युवाओं को क्या मिलेगा? देखिए, युवाओं को क्या मिलेगा, युवाओं को आजकल कभी कभी क्या होता है, आपने युवाओं को ये कहते हुए सुना होगा, आई हेट पॉलिटिक्स।
वो पॉलिटिक्स से हेट करता था। लेकिन 2014 के बाद में स्थितियां बदली हैं। जब नेतृत्व अच्छे व्यक्ति के हाथ में होता है तो आज युवा खुद चाह रहा है कि वो पॉलिटिक्स में एक्टिव हो। ये एक विषय है, लेकिन उसके बावजूद भी जब जाके देखेगा कि पहले भारत का नाम किन चीज़ों में होता था, आज अगर कतर के अंदर जिन लोगों को सजा हो चुकी है अगर वो वापस आ रहे हैं तो उसको लगता है कि हाँ, भारत मजबूत स्थिति में है। आज जब भारत का नौजवान यूक्रेन और रूस के मध्य के बीच में जब युद्ध में फंस जाता है तो उसको लगता है कि भारत का झंडा अगर गाड़ी पर लगा हो तो मैं सुरक्षित यहाँ आ सकता हूँ। तो आज का नौजवान उस अंतर को समझ रहा है और उसी अंतर को व्यापकता से बताने के लिए, गाँव-गाँव बताने के लिए हमारी ये युवा चौपाल का कार्यक्रम तैयार हुआ है। आज एक खबर आ रही है लखनऊ से जी, वहाँ पर लाठियाँ बरसाई जा रही हैं। देखिए, जो लोग जो लाठियों वाला जो विषय मैं आपको इसमें बताऊं कि जो पुलिस को लेकर, जो पुलिस की परीक्षा को लेकर वो अपनी मांग कर रहे हैं, हमारी सरकार सदैव संजीदा इस बात पे रही कि किसी भी प्रकार की धांधली ना हो और जो लोग योग्य व्यक्ति हैं वो लोग चुनकर आएँ। लेकिन व्यवस्था के अंदर के ही लोग या कुछ इस प्रकार की कुत्सित मानसिकता के लोग इस प्रकार की हरकतें करते हैं तो हमारी सरकार उन पर उसी तरीके से कार्रवाई करने जा रही है। गैंगस्टर एक्ट के माध्यम से उन लोगों पर कार्रवाई करने जा रही है जो युवाओं को छलने का काम कर रहे हैं, जो इस प्रकार की परीक्षाओं में जिनकी मेहनत को वो लोग गलत काम करने बताने का काम कर रहे हैं। विषय लाठी का है, वो तत्कालीन व्यवस्था के अनुसार वहाँ क्या रही होगी मुझे उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि युवाओं को लेकर, रोजगार को लेकर, परीक्षा को लेकर, युवाओं की एक एक समस्या को लेकर हमारी सरकार पूरी तरीके से संजीदा है और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, गलत नहीं होगा। इसके लिए योगी जी और मोदी जी की सरकार प्रतिबद्ध है। अच्छा, युवाओं को जोड़ने के लिए कुछ चुनौतियाँ भी हो सकती हैं? नहीं, देखिए, बिल्कुल चुनौतियाँ हो सकती हैं। युवा जब हम युवाओं से बात करते हैं तो उसके मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, राजनीति को लेकर भी, समाज को लेकर भी। उसका एक अलग प्रकार का थिंक टैंक होता है, उसका चिंतन होता है। लेकिन हम इन सारी चुनौतियों को, क्योंकि हम बहुत लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में हमारा युवा मोर्चा काम कर रहा है, आज आप देखेंगे आज बहुत अच्छे आप अगर हमारे युवा मोर्चे में देखेंगे तो जो वकील हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो कई टीचर भी हैं, ऐसे भी लोग युवा मोर्चे में जुड़ने का काम कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि युवा मोर्चा एक राष्ट्रवादी संगठन है और राष्ट्रवादी संगठन से जुड़कर हम देश और समाज के लिए काम कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर चुनौतियाँ हैं और युवा है अगर तो उसको चुनौतियों को समझना भी चाहिए और उनसे लड़ना भी चाहिए। तो मुझे लगता है कि युवा मोर्चा पूरी तरीके से तैयार है अगर किसी प्रकार की चुनौती आती है तो। युवाओं के लिए कोई संदेश दीजिए। मैं युवाओं के लिए यही कहना चाहूँगा कि जो मैंने पहले भी कहा कि कई बार कहते हैं कि हमको क्या ही मतलब है, हम तो अपना व्यापार कर रहे हैं, सारी चीज़ें। मुझे लगता है कि युवाओं को राजनीति की समझ एक युवा को होना चाहिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम करे, क्योंकि अगर आपको राजनीति की समझ नहीं होगी, अच्छा और ख़राब में अगर आप अंतर नहीं कर पाएंगे तो गलत लोग आप पे शासन करते हैं और जब गलत लोग शासन करते हैं तो फिर गलत सारी चीज़ें होती चली जाती हैं और फिर हम हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो युवा स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने, अपने देश, अपने समाज की चिंता करे, कुछ भी करे, समाज का भी ध्यान रखे, देश का भी ध्यान रखे और समाज में अपना नाम करे, आगे बढ़े। और अगर राजनीतिक क्षेत्र में जुड़ना है तो युवा मोर्चा उन सभी नौजवान साथियों का आह्वान करता है, उनका स्वागत करता है कि युवा मोर्चा के साथ जुड़कर अपने आप को आगे बढ़ाएं। युवा मोर्चा जब जुड़ना चाहता है जी तो ऊपर वाले जुड़ने नहीं देते। अभी आप अगर पंचायत वाला देखें जी, टिकट मांगने के तैयार हो, टिकट उनको दी जाती है जो कभी बीजेपी जीतते हैं। देखिए, ये टिकट वाला विषय तो खैर हमारे युवा मोर्चे का नहीं, बड़ा विषय, लेकिन आप निश्चित तौर पर रखिए। देखिए, इस बार भी कई राज्यों में चुनाव हुए, कई राज्यों में मुख्यमंत्री की स्थितियां जब बनी हैं तो हमने युवाओं को नेतृत्व को अवसर दिया है और शायद इसीलिए युवा मोर्चा के जिले के महामंत्री को हमने खुटार का मंडल अध्यक्ष बनाया है। तो किसी चेयरमैन और प्रतिनिधि से बड़ा हमारे लिए मंडल अध्यक्ष। निश्चित तौर पर आपका सुझाव बहुत अच्छा है भाई साहब। आप बनाए से पहले कहाँ हुए नहीं बनेंगे, मैंने क्या कहा, धीरे धीरे जब आप सब वरिष्ठ जनों के सुझाव आए हैं उसी को सुझाव को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी युवाओं के नेतृत्व को आगे बढ़ाने का काम कर रही है और निश्चित तौर पर आगे जैसे जैसे स्थितियां बढ़ेंगी मुझे लगता है कि युवा नेतृत्व हमारे सब जगह, हमारे पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक डेवलप होगा। ऐसी मुझे मिला कि युवाओं को जोड़ने का ये अभियान। हाँ, ये अभियान। और मैं एक इसका जो लोगो आया हुआ है, एक बार जरा सभी लोग हाँ एक बार खड़े। युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।